Hello friends, at first a very good morning to all of you. I am GK sir from SCC Study Knowledge. मैं GK सर SCC Study Knowledge में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबों के बीच एडजेक्टिव के पार्ट 2 को पढ़ाने जा रहा हूं। पार्ट 1 में मैंने एडजेक्टिव के डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जाम्पल के बारे में बता दिया था। आज मैं पार्ट 2 में एडजेक्टिव के पार्ट 2 में टाइप 4 से बताने जा रहा हूं। जिनको भी प्रॉब्लम हो समझने में वो कमेंट्स जरूर करेंगे। और हाँ, यदि आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो पिछले पार्ट्स को जरूर देख लें। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया हूं। स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव पार्ट 2। एडजेक्टिव पार्ट 2 इनमें से टाइप 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज को संकेत करना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। हम लोग इसका डेफिनेशन इस प्रकार से लिखेंगे। द वर्ड दैट शोज स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको इस प्रकार से हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। द वर्ड that shows specific person or things is called demonstrative adjective. The word that shows a specific person or things is called demonstrative adjective. इसको हिंदी में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। वह शब्द जिससे किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध होता है उसे हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसे क्या लिखेंगे हम लोग हिंदी में? वह शब्द जिससे किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध होता हो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। वह शब्द जिससे किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध होता है उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। दिस, दैट, दीज, दोज, etc. ये सभी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल्स है। हम लोग इसका सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे दिस इज ए वेरी अट्रैक्टिव डॉल। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस डॉल इज वेरी attractive.
अट्रैक्टिव। इसका हिंदी क्या होगा? यह गुड़िया बहुत आकर्षक है। यहाँ पर जो यह है ये क्या दिखा रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को शो कर रहा है, यानी दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। यह गुड़िया बहुत आकर्षक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा, जिसका नाम क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकार। अधिकार या संबंध वाचक विशेषण। अधिकार या संबंध वाचक विशेषण। वर्ड से ही पता चल जाता है, पोजीशन वर्ड से ही पता चल जाता है कि किसी के अधिकार या संबंध के बारे में बताया जा रहा है, उनकी विशेषता को बताया जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। हम लोग इसका डेफिनेशन सरल सा इस प्रकार से दे सकते हैं। द वर्ड दैट शोज पोजेशन, ऑनरशिप और रिलेशन इज कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। द वर्ड that shows possession, ownership और relation is called possessive adjective। possessive adjective। The word that shows possession, ownership और relation is called possessive adjective। और हिंदी में इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे इसको। वह शब्द जिससे अधिकार, स्वामित्व या संबंध के भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसको हिंदी में इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। वह शब्द जिससे अधिकार, स्वामित्व या संबंध के भाव का बोध होता है उसे अधिकारवाचक अधिकार या फिर संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, वह शब्द जिससे अधिकार, स्वामित्व या संबंध के भाव का बोध होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? अधिकार या संबंधवाचक विशेषण। अब हम लोग इसका एग्जांपल इस प्रकार से देखेंगे। जैसे माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, etc। ये सभी किसका एग्जांपल है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का। हम लोग सेंटेंस में इसको इस प्रकार से देखेंगे। दिस इज माय वॉच। दिस इज माय वॉच। इसका हिंदी क्या होगा? यह मेरी घड़ी है। यह मेरी घड़ी है।
यहाँ पर जो यह मेरी है, यही क्या दिखा रहा है हमें, पोजीशन का संबंध दिखा रहा है। दिस यानी क्या होता है, सॉरी माय मीन्स क्या होता है, मेरी। माय मीन्स क्या होता है, मेरी। ये मेरी ही क्या दिखा रहा है यहाँ पर, अधिकार को संबंध दिखा रहा है। ठीक है, इसका हम लोग दूसरा एग्जांपल इस प्रकार से भी दे सकते हैं, जैसे दैट इज हिज कार, दैट इज हिज कार। इसका हिंदी क्या होगा, यह उसका कार है, यह उसका कार है। यहाँ पर जो हिज है, हिज का हिंदी क्या होता है, उसका। ये ही हमें क्या दिखाता है, संबंध को, अधिकार को शो करता है। इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, यह संबंधवाचक या अधिकारवाचक विशेषण का उदाहरण है। इसके बाद है अगला 6 नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वर्ड से ही पता चल जाता है ये क्या कर रहा है, किसी के प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इंट्रोगेटिव, इसका डेफिनेशन हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, द वर्ड विच यूज्ड टू आस्क एनी क्वेश्चंस। वैसा शब्द जिसका यूज क्वेश्चन को पूछने के लिए किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, द वर्ड which is used to ask questions is called interrogative adjective. The word which is used to ask question is called interrogative adjective. वह शब्द जिसका प्रयोग किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण। इसे हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे, वह शब्द जिसका प्रयोग किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाए, प्रश्न को पूछने के लिए किया जाए, उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। वह शब्द जिसका प्रयोग किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाए, उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इसका एग्जांपल इस प्रकार से देखें हम लोग, व्हाट, हु, विच, वेयर, व्हेन, etc। ये सभी किसका एग्जांपल है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। इसको हम लोग सेंटेंस में इस प्रकार से देखेंगे, जैसे विच बुक डू यू रीड, विच बुक डू यू रीड। इसमें हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह को देना नहीं भूलेंगे। यदि हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं देते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका हिंदी क्या होगा, आप कौन सा किताब पढ़ते हैं, आप कौन सा किताब पढ़ते हैं, आप कौन सा किताब पढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा जो है, ये विच का हिंदी है, जो क्या शो कर रहा है, प्रश्न को शो कर रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हुज पेन इज दिस। इसे क्या लिखेंगे, हुज पेन इज दिस। इसका हिंदी क्या होगा,
यह कलम किसकी है। यहाँ पर जो किसकी है, हुज का इंग्लिश आया है किसकी, ठीक है। किसकी यहाँ क्या दिखा रहा है, हमें प्रश्न को शो कर रहा है। इस प्रकार से हम लोग कहेंगे ये सारे जितना भी एग्जाम्पल है ये किसका है, प्रश्नवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे जो कि 7वां है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, वितरणवाचक विशेषण। वितरणवाचक विशेषण ये क्या दिखाता है, वितरण को शो करता है। यानी इसका हम लोग इस प्रकार से डेफिनेशन दे सकते हैं, द वर्ड विच इज यूज्ड टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, द word which is used to refer to each and every person or things is called distributive adjective. The word which is used to refer to each and every person or things is called distributive adjective. इसे हम लोग हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे, वह शब्द जिसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को प्रस्तुत या उल्लेख करने के लिए किया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, वितरणवाचक विशेषण। इसे हम लोग हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे, वह शब्द जिसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के प्रस्तुत या उल्लेख करने के लिए किया जाए, उसे वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। वह शब्द जिसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को प्रस्तुत या उल्लेख करने के लिए किया जाए उसे वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं, जैसे इच, एवरी, आइदर, नाइदर, etc। ये सभी किसका एग्जाम्पल है, वितरणवाचक विशेषण का। इसको हम लोग सेंटेंस में इस प्रकार से देखेंगे, जैसे इच बॉय हैज ए न्यू फोन। इसको हम लोग क्या लिखेंगे सेंटेंस में, इच बॉय हैज ए न्यू फोन। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रत्येक लड़का के पास एक नया फोन है। प्रत्येक लड़का के पास एक नया फोन है।
यहाँ पर जो ईच है इसका हिंदी क्या हुआ, प्रत्येक। ये ईच और प्रत्येक ही क्या दिखा रहा है, हमें वितरणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल दिखा रहा है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग पता कर लेंगे ये कौन सा सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है नाइदर रोड वाज क्लियर। जैसे नाइदर रोड वाज क्लियर। नाइदर का हम लोग यूज निगेटिव के लिए करते हैं और आइदर का यूज हम लोग पॉजिटिव के लिए करते हैं, ठीक है। और ये दो के लिए यूज किया जाता है। जैसे नाइदर रोड वाज क्लियर, दोनों में से कोई भी सड़क साफ नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे इसको हिंदी में, दोनों में से कोई सड़क साफ नहीं है। यहाँ पर जो नाइदर इसका हिंदी क्या होता है, दोनों में से कोई सड़क क्या है, साफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 8वां एडजेक्टिव, जो लास्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। यह विशेषण का निर्माण जो है प्रॉपर नाउन से हुआ है, ठीक है। इसका कहां से हुआ है, उत्पन्न प्रॉपर नाउन से। हम लोग इसका डेफिनेशन से ही हम लोग को पता चल जाएगा। इसको क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोनाउन प्रॉपर नाउन। द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। इसको क्या लिखेंगे, द वर्ड विच इज derived from proper noun is called proper adjective। proper adjective। The word which is derived from proper noun is called proper adjective। और हम लोग इसको हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे, वह शब्द जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से प्राप्त किया गया है उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसको इस प्रकार से हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, वह शब्द जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से प्राप्त किया गया है उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। वह शब्द जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से प्राप्त किया गया है उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। हम लोग इसका एग्जांपल इस प्रकार से देखेंगे। और ये जितना भी प्रॉपर एडजेक्टिव है ये सारा प्रॉपर नाउन से ही बना है, ठीक है। इसको एग्जांपल से इस प्रकार हम लोग समझते हैं, प्रॉपर नाउन, दूसरी तरफ क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर नाउन से ही क्या बना है, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसको इस प्रकार से देखेंगे, जैसे इंडिया क्या है, हमारा इंडिया, इंडिया से ही क्या बना है, इंडियन। इंडियन। अमेरिका, अमेरिका से क्या बना है, अमेरिकन। अमेरिकन। उसी प्रकार से है बिहार, बिहार से क्या बना है, बिहारी, ठीक है। जैसे इंडिया, इंडिया का मतलब क्या होता है, भारत, और भारत से ही क्या बना है, भारतीय। इंडिया यानी भारत, इंडियन यानी भारतीय, अमेरिका यानी
अमेरिका, और अमेरिकन यानी अमेरिकी लोग। बिहार यानी बिहार, और बिहारी यानी बिहार में रहने वाले लोग। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर इज द बेस्ट कल्चर ऑफ, इंडियन कल्चर इज द बेस्ट कल्चर ऑफ ऑल कंट्रीज। इसका हिंदी क्या होगा? भारतीय संस्कृति सभी देशों की संस्कृति से क्या है? अच्छी है। इसे हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे? भारतीय संस्कृति सभी देशों की संस्कृति से अच्छी है। भारतीय संस्कृति सभी देशों की संस्कृति से अच्छी है। इस प्रकार से हमारा एडजेक्टिव के 8 प्रकार समाप्त होता है और हमारा एडजेक्टिव का सारा क्लास खत्म होता है। जिसे भी समझ में नहीं आया हो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम उनको समझाने का बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।